unwillingness to change is restricting us from becoming humble. यह जो हमारे मन की दृढ़ता है, भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मन बहुत ही दृढ़ है और चंचल है, राइट। तो ये जो दृढ़ता है मन की, ये जो ढिठाई है मन की, इसके कारण हम हम्बल नहीं हो पाते। मुझे बहुत हैरत भी होता है और बहुत माया की अपार ताकत से मैं बिल्कुल नतमस्तक रहता हूं कि जो लोग आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, जिस भी आयु में वो थे, तब जब उनको कहा करते थे कि प्रभु कथा कीर्तन में दर्शन दीजिए, तभी भी वो कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। उनमें से कई अभी तक हमको जब रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु आपके दर्शन की अपेक्षा है, तो उनमें से कई हमको बहुत साफ साफ बताते हैं प्रभु टाइम नहीं। तो ये जो टाइम नहीं है, प्रभुपाद ने इस पे एक लेख लिखा था कि टाइम नहीं है। प्रभुपाद उस वक्त वृंदावन में रहते थे और वहां अपने पुस्तकों का प्रकाशन लिखते थे और फिर उसको प्रिंट करवाते थे दिल्ली आके और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। तो वो एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने गए थे इस भगवत गीता के प्रचार कार्य में सहयोग के लिए, मिलने गए थे उनसे, और उस व्यक्ति ने कहा स्वामी जी नो टाइम, एंड द नेक्स्ट डे द जेंटलमैन डाइड। सो ये जो बीमारी है, नो टाइम की जो बीमारी है, ये जब हम पैदा होते हैं तब से और जब तक हम शरीर बदल नहीं लेते तब तक ये नो टाइम की बीमारी हमारे अंदर इस बुरी तरह ग्रस्त करके रखती है हमको, इतना ज्यादा हमारे अंदर वो समाई हुई है कि वो हमें हम्बल होने नहीं देती। मन हमको कहती है कि नया जानना क्या है, जो पता है उसी के हिसाब से एंजॉय करेंगे, जितना दूसरों को पता है उससे ज्यादा हमको पता है। तो वो हमको रोकता है, किस बात से? हम्बल होने से रोकता है, और हम्बल होने से रोकता है। इस कारण हमारी जो प्रगति है आध्यात्मिक जीवन में वो बाधित होती है, क्योंकि जब ह्यूमिलिटी नहीं होती तो इंद्रियां बलवान होती है, क्योंकि हमारे ईगो को ये सूट करता है। आप भगवत गीता में पढ़ेंगे अहम भोगी अहम कर्ता, कि जब आदमी की चेतना दूषित होती है और वो तमोगुण में ग्रस्त होता है, ही इज फुल ऑफ ईगो and he is not humble at all. So he thinks, I am the enjoyer, I am the provider, इतना कुछ मैंने इकट्ठा कर लिया है और अपने प्रयास से इतना कुछ और इकट्ठा करने की मेरी योजना है, और कुछ तो मेरे मित्र बन गए हैं, कुछ मेरे को सरेंडर कर चुके हैं, जो बाकी बचे हैं उनको मैं या तो प्रताड़ित कर लूंगा या फिर उनको सरेंडर करने पे मजबूर कर दूंगा, क्योंकि मैं ही स्वामी हूं अपने संसार। दिस ईगो, ये जो ईगो है, इस कारण ह्यूमिलिटी की जगह ही नहीं बनती, और ह्यूमिलिटी की जगह नहीं बनती तो आध्यात्मिक हमारे स्वरूप के प्रति हमारी रुचि खत्म होती जाती है। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे कि जॉन्डिस की जब बीमारी होती है तो जीव को इस बात की, उसके आस्वादन करने की ताकत खत्म हो जाती है। तो जब हमको ह्यूमिलिटी नहीं होती, ईगो की बीमारी होती है, तो हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना के आनंद का ताकत नहीं बचता। और जब वो ताकत नहीं बचता तब हम अपनी इंद्रियों के प्रभाव में इधर उधर भागते रहते हैं और इस तरह एक दिन इससे प्रकृति से परास्त होकर नए शरीर में चल पड़ते हैं। जबकि कहा गया है, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है?
कि वो भगवान का नित्यांश है, तो लेकिन यह रियलाइजेशन उसको नहीं हो पाता, ना उसके लिए समय मिलता, ना उसके लिए संग मिलता, ना उसके लिए प्रयास हो पाता है। तो इसीलिए हम लोगों को बहुत गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए। एंड नाउ दैट वी हैव कम टू दिस वर्ल्ड, आई नो आप में से सभी लोग अभी टीनेजर नहीं हैं, और आपने भी दुनिया देख ली है, बहुत हद तक देखी है। तो आपको पता है कि हमारा प्रभाव क्षेत्र कितना बड़ा है, ये आपको पता है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये सब देखने के बाद आप अपनी आध्यात्मिक रुचि को बनाए रखने में सक्षम हैं। दिस इज अ वेरी गुड साइन, वेलकम साइन। एंड दिस इज परहैप्स द ओनली थिंग टू सेलिब्रेट अबाउट इन दिस न्यू ईयर। इस नए साल में कुछ अगर सेलिब्रेट करने लायक बात है तो वो यही बात है कि आपने ऐसी परिस्थिति में, ऐसे कलयुग में भी अपने आध्यात्मिक स्वाद को खत्म नहीं होने दिया है। तो आप सबके लिए मेरी ओर से हरि बोल, हरे कृष्णा। आप सभी महान हैं कि आपने इसको बचाए रखा है। लेकिन लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि दैवी ही ऐश गुणमयी मम माया दुरत्या। कि जो माया है ये कोई कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं आया है कहीं से, ये मेरी शक्ति है। देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं मेरी माया है। तो जब भगवान की शक्ति है तो उसके ताकत से कभी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और कभी उसके प्रति आ, आशंका नहीं होनी चाहिए कि अब हम इतने प्रबुद्ध हो गए हैं तो अब कभी इसके प्रभाव में नहीं है। कोई पूछ सकता है कि अगर कोई माया के प्रभाव में होता है तो लक्षण क्या है कि कोई माया के प्रभाव में है, और लक्षण क्या है इसका कि कोई आध्यात्मिक चेतना के प्रभाव में है। हम्म? लक्षण क्या है कि कोई माया के प्रभाव में है, लक्षण क्या है कि कोई आध्यात्मिक चेतना के प्रभाव में। बहुत सरलता से, मतलब आध्यात्मिक जीवन को जितना आप कॉम्प्लिकेट करेंगे, थ्योरी और चर्चा और तर्क के माध्यम से, ये उतना ही कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। और जितनी सरलता से इस बात को समझेंगे, ग्रहण करना उतना ही आसान हो जाएगा। क्या ग्रहण करना? कि भगवान का अंश होने के नाते हम भी आध्यात्मिक हैं, और लेकिन हम मार्जिनल पोटेंसी हैं और तट पे स्थित है। नदी और नदी का जो तट होता है, सूखा इलाका, उसके बीच का इलाका होता है जो थोड़ा सा सूखा भी होता है, थोड़ा गीला भी होता है। सो यू कैन काउंट इट एज पार्ट ऑफ रिवर, यू कैन काउंट इट एज पार्ट ऑफ बैंक। उसको तट भी कह सकते हैं, आप उसको नदी भी कह सकते हैं। तो आप तटस्था शक्ति, हम सभी तटस्था शक्ति हैं। तो तटस्था शक्ति होने के कारण हमारा क्या है स्वरूप, कि हम आध्यात्मिक चेतना के प्रभाव में भी रह सकते हैं। और अगर वो उस आध्यात्मिक चेतना के संरक्षण को हम छोड़ देंगे तो हम माया के प्रभाव में भी आ सकते हैं। जस्ट मोमेंट, मुझे कॉल। हरे कृष्ण, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हम्म तो ये बात है, इस बात को खूब गंभीरता से समझना चाहिए। और इसी
किसी बात को अच्छे से समझ के कि अगर मैं चाहूं तो मेरे को ये स्वतंत्रता है, मैं आध्यात्मिक शक्ति के अधीनता स्वीकार कर लूं और माया से बच जाऊं। क्यों भगवान कहते हैं हम माया दुरत्य, और सेकेंड लाइन में कहते हैं मामेव जे, जो मम एव, सिर्फ मेरे पास जो मामेव जे प्रपद्यन्ते माया एतानि तरन्ति ते, वो कहते हैं कि जो मेरे पास आ जाता है या माया उसको डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि माया का कार्य है कि जीव को इतना एम्बेरस कर दे कि वो भगवान की ओर उन्मुख हो जाए। तो माया अपना काम कर रही है, शी इज ऑल्सो डूइंग ए वेरी लॉयल सर्विस टू कृष्णा, बट हर डोमेन ऑफ हर सर्विस इज सो डिस्टर्बिंग। जैसे कोई जेल का जेलर होता है, वो कर रहा होता है सरकारी सेवा ही, लेकिन उसकी सेवा ऐसी है कि वह जेल में कैदियों से डील करता है और बहुत सख्ती से रखता है सबको। So the nature of job Maya performs is such that every living entity is embarrassed time and again, time and again, time and again, till the time he or she does not take shelter of Krishna. तो ये बात समझना चाहिए कि भगवान ने हमको एक फॉर्चुनेट सिचुएशन में डाला है जहां पे हमारे पास एक अवसर है। क्या अवसर है? कि अगर हम भगवान के शरण में चले जाएं तो हमें इस प्रभाव से मुक्ति हो सकती है, और तब मैं इस आनंद का अनुभव कर सकता हूं जिसकी मैं परिकल्पना करता हूं अपने भौतिक जीवन में। और वो आनंद कैसा होगा? इटर्नल होगा, इटर्नल होगा। इस संसार के आनंद जिसके प्रयास के लिए जन्म से जिसकी तैयारी की जाती है, बच्चा पैदा नहीं होता उसके पहले उसका एडमिशन शुरू हो जाता है स्कूल में, और जब बड़ा होता है उसके पहले वो कोचिंग कहाँ करेगा, पढ़ेगा कैसे, अंग्रेजी में पढ़ेगा, हिंदी में पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, कॉमर्स पढ़ेगा, इतनी लंबी चौड़ी तैयारी होती है। जिस करियर के बारे में, वो सारा करियर तहस नहस हो गया लाखों करोड़ों लोगों का पूरे विश्व में। किसके प्रभाव से? एक ऐसे चीज के प्रभाव से जिसको देख भी नहीं पाते हम आंखों से, एक ऐसे वायरस के प्रभाव से सब तहस नहस हो। तो वो जो शास्त्र कहता है पदम पदम जत विपदम, दैट इज ट्रूथ। ये आपका अपना रियलाइजेशन भी होगा, लेकिन जिस वक्त आप पे माया की मार पड़ती है उस वक्त आप हम्बल हो जाते हैं, लेकिन मन जो है वो तो दृढ़ है, वो तो बात मानता नहीं, वो घसीट के ले जाता है। कोई बात नहीं, इस बार तुम पिछड़ गए, अगली बार तुम सक्सेसफुल हो गए अपने उस प्रोजेक्ट में, अहम करता अहम भोगी, इस प्रोजेक्ट में तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। सो दिस इज ईगो which stops us being from being humble. And when we are not humble, that means our senses are not in control. And when our senses are not in control, that means we are wandering outside, outside, है ना? जैसे मन को अगर आप रथ मान लें, मनोरथ कहते हैं ना, द वर्ड इज मनोरथ। मनोरथ का क्या मतलब? कि ये मन आपको आइडिया देता है और आप अपनी पूरी ऊर्जा उस आइडिया को फुलफिल करने में लगा देते हैं, राइट? तो मन ईगो से जब भरता है तो इंद्रियां बलवती होती है, सोचती है अरे मेरे सामने कौन ठहरेगा, जो अच्छी से अच्छी वस्तु संसार की हो वो मेरे लिए हो, जो सुंदर से सुंदर व्यक्ति हो, स्त्री या पुरुष, वो सिर्फ मेरी सेवा में रहे, और जो बड़ा से बड़ा धन का भंडार हो वो हमारे हिस्से में आए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चेयर हो संसार का उसका हकदार सिर्फ मैं बनूं। इस तरह हमको पागल की तरह जीवन भर वो दौड़ाता चला जाता है, और हम कभी भी जीवन काल में सुख, शांति, ब्लिस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी फ्रेंडशिप, ये हैप्पी 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 दिस हैज बिकम ए डिजीज। कितना हैप्पी बोलोगे यार? जब तक आपका आपकी
इंटाइटलमेंट नहीं होगा हैप्पीनेस के लिए, वो हैप्पीनेस मिलेगा नहीं। और हैप्पीनेस का इंटाइटलमेंट जो है वो सिर्फ ग्रीटिंग से नहीं होगा, सिर्फ ग्रीटिंग से नहीं होगा, उसके लिए हमारे को क्रिया भी करनी पड़ेगी। अनहैप्पीनेस का रीजन क्या है, गौर से सोचिए। टुडे मोस्ट ऑफ अस feel dissatisfied with whatever, in whatever conditions we are. Why do we feel dissatisfied? हम क्यों dissatisfied महसूस करते हैं? हम dissatisfied महसूस करते हैं, हम unhappy महसूस करते हैं because we are combination of two things. भगवान के अंश हैं आत्मा होने के नाते, और प्रकृति ने हमको एक कपड़ा पहना दिया है शरीर का. This body has been provided by nature, but the soul is eternal part of Krishna. So if we analyze, अगर हम गौर से देखेंगे तो हम पाएंगे ये जन्म से लेकर पूरा हमारा जो समय गुजरता है, ये समाज हमको ट्रेन कर देता है. It trains in what? It trains us in working for the desires of this body. कि हम जन्म से ही इस शरीर के सुख की कामना के लिए कार्य करने में झोंक दिए जाते हैं. वी आर सिंपली इन्वेस्टेड इन दैट जॉब. तो प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते थे कि कोई ओल्ड लेडी थी, उनको अकेलापन महसूस होता था, तो वो एक तोता उठा लाई कहीं से, और वो तोते को एक सोने के पिंजरे में बंद कर दिया, और पिंजरे को खूब चमकाती थी, लेकिन तोते को कुछ खाना खाने को नहीं देती थी. इस तरह वो तोता बहुत दुखी रहता था, परेशान रहता था. तो ये जो शरीर है उसको अगर आप पिंजरा मान लें, तो अंदर जो तोता बैठा है, that parrot is not getting any sustenance. उसको कुछ पोषण नहीं देंगे आप, तो वो दुखी हो जाएगा, और जब वो दुखी होगा तो आपको दुखी कर देगा. राइट. तो हमारे दुख का कारण ये नहीं है कि हमारे पास किसी चीज की कमी है. हमारे दुख का कारण ये है कि हम आत्मा का जो पोषण है वो उसको नहीं दे रहे हैं. उसको नहीं दे रहे हैं तो वो कमजोर पड़ रहा है. वो कमजोर पड़ रहा है तो मैटर उस पर भारी पड़ रहा है, माया उस पर भारी पड़ रही है. जब माया भारी पड़ रही है तो उसको कृष्ण कर्म से अलग उसको जोत रही है, उसमें लगा रही है, और इस तरह वो फ्रस्ट्रेट हुआ चला जा रहा है. राइट. तो ये कॉन्टेक्स्ट था, ये कॉन्टेक्स्ट था आज के इस क्लास का. दैट even though this is a new year, even though we have greeted happy new year to each other, even then there is no guarantee that all of us will become happy. No guarantee till the time we choose to surrender our independence in favor of Krishna. हम अपने मन के मनमानी को बंद करके भगवान के इंस्ट्रक्शंस को स्वीकार करने के लिए तैयार जब तक नहीं होंगे, तब तक ये मन हमको दुखमय परिस्थितियों में झोंकता रहेगा, और हम अवसाद से, फ्रस्ट्रेशन से भर जाएंगे. राइट. ओके. मुझे जो कॉन्करेंट एग्जाम्पल, बिकॉज आई हैव गॉट अ चाइल्ड इन माई हाउस, और कई बार उसकी डिमांड होती है, शी वांट्स टू वॉच टीवी, और बीइंग ए चाइल्ड वो खुद से तो देख नहीं पाती, तो हम उसके लिए कभी कोई डिवोशनल चैनल लगाते हैं, कोई म्यूजिक आता है डिवोशनल, कोई प्रभु जी माता जी सब मिलके हरिनाम करते हुए डांस करते हैं, तो सी इंजॉयज और वो देखती है. लेकिन उतने से संतुष्ट नहीं होते. उसका मन कहता है कि वो जो रिमोट है जिसके द्वारा एक कंट्रोल हो रहा है, सी ऑल्सो वांट्स टू एंजॉय दैट कंट्रोल. लेकिन अब उसकी उम्र कम है, छोटी है तो वो खुद से कोशिश करती है तो चैनल बिगड़ जाता है, फिर उसको दिखाई नहीं पड़ता, तब और दुखी हो जाती है. लेकिन वो एट द सेम टाइम वो रिमोट हमारे हाथ में भी नहीं देना चाहती. तो जब मैं उसको ऐसा करते हुए देखता हूँ तो मुझे हमेशा याद आती है कि हम में से हर एक व्यक्ति का जीवन में यही हाल.
हम सब आनंद की तलाश करते हैं, लेकिन हम सब चाहते हैं कि ये तलाश हम अपने तरीके से करें। किसी की सुनेंगे नहीं हम। किसी की सुनेंगे नहीं हम। जस्ट इमेजिन ए सोसाइटी जिसमें हर व्यक्ति सोचता है कि हम अपने तरीके से आनंद करेंगे, हम किसी और की बात नहीं सुनेंगे। तो दिस लैक ऑफ ह्यूमिलिटी हैज ब्रॉट अस वेयर वी आर टुडे, एंड हेंस we must learn how to become humble to in order to become happy. We must learn how to become humble in order to be happy, because if we don't learn that, we'll always remain unhappy. So humility is the basic criteria to become happy in life, है ना? तो मैं आप लोगों से कुछ स्लाइड्स शेयर करना चाहूंगा। हालांकि स्लाइड्स में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आज प्रभु जी ने इतना सुंदर भजन गाया है, एंड भक्ति विनोद ठाकुर का यह बहुत प्रसिद्ध भजन, ह्यूमिलिटी से भरा हुआ भजन। क्या आप चाहेंगे कि इस भजन के बारे में आपसे कुछ बात करूं, या आप चाहेंगे कि मैं ह्यूमिलिटी के टॉपिक को और आगे बढ़ाऊं जिसके लिए मुझे आदेश किया गया है? आप प्लीज मुझे चैट में बताइए, तो मैं आपके आदेश के अनुसार आगे कार्य करूंगा। हम इस भजन के बारे में कुछ आगे बात करें, आज एकादशी का दिन है, या फिर ह्यूमिलिटी टॉपिक के बारे में बात करें? जल्दी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सिर्फ सिर्फ दो व्यक्ति बोल रहे हैं, इसका मतलब बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं कि 50-50 भी हो जाए तो उनको इतराज नहीं है। 50-50 होने में प्रभु जी थोड़ा टाइम 15-20 मिनट ओवर हो जाएगा। क्या सब लोग मेरी इस उदंडता को स्वीकार करेंगे? तो मैं भजन पे बातचीत करना शुरू करता हूँ। 50-50 करते हैं। जैसा आप चाहे, पता है कि उदंड व्यक्ति को बिठा दिया, आप नहीं सुनेंगे किसी की। ठीक प्रभु जी। जैसा आपका आदेश। तो आज पहले, सबसे पहले इस भजन के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही सुंदर भजन, और जितनी गंभीरता से आप इसको समझेंगे, उतनी आसानी से आपका मन कृष्ण की ओर मुड़ेगा। और भक्ति बहुत आसान चीज है। पहली बात, भक्ति बहुत सरल चीज है, एंड भक्ति बहुत ही अनुभव गम्य चीज है। इसको आप अनुभव कर सकते हैं। जितना जितना आप भक्ति से जुड़ोगे, उतना उतना आप उसका आनंद अनुभव कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी सिंपल। फिर भी चूंकि हम इतना सारा बुद्धिक संपत्ति अर्जित कर लेते हैं भक्ति आने के पहले, कि उसको संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे शास्त्रों में बहुत गोता लगाते चले जाते हैं, और फंसते उलझते डूबते। लेकिन वो तो भक्ति का शास्त्र है, वो अंततः भगवान के पास ला देता है। लेकिन अगर आप वो भी नहीं करना चाहें, तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान से इन भजनों को सुनेंगे, गाएंगे, तो बहुत ही आसानी से भगवान के प्रति आपके मन में प्रीति उत्पन्न होगा। ये भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ। और भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे? भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता थे, और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अग्रणी संतों में से हैं, और जिन्होंने इस पूरे हरिनाम यज्ञ जो वर्ल्ड वाइड हो रहा है, जो हरिनाम का प्रचार हो रहा है, उसकी रूपरेखा, उसकी तैयारी आज से दशकों पहले शुरू कर दी थी। और जिन्होंने अपने प्रयास के द्वारा चैतन्य महाप्रभु से जुड़े ग्रंथों, वैष्णव ग्रंथों, उनका संकलन किया, उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया,
उनको विदेशों की यूनिवर्सिटीज को भेजा उस वक्त। तो उन्होंने he used to be a very high official in British government and very respectable person, and he was a very important functionary of British government. So important that he used to stay quite far from Kolkata, and British government laid a rail line to his house. उनके घर तक रेल की व्यवस्था की ताकि वो रोज अपने घर से रेल की यात्रा करके ही जा सके, अपने दफ्तर कार्य निपटा सके और पुनः अपने भक्ति के कार्य में जुड़े रह सके। वो ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे और जितने भी पेचीदा विषय होते थे, उन पेचीदा विषयों में उनका निर्णय सभी को स्वीकार्य होता था। लेकिन इन सब के बावजूद वो बहुत ही उत्तम कोटि के भक्त थे, और उन्हीं की सब कृपा है कि आज सब हम लोग भक्ति के प्रति थोड़ी आस्था बढ़ा पाए हैं। इसलिए हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो इस भजन में वो कहते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु, रेणु कहते हैं डस्ट। शुद्ध भक्त, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान को पूरी तरह समर्पित होते हैं, केवल उनके लिए ही कार्य करते हैं और उन पर ही आश्रित होकर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे भक्तों की चरणों का जो धूल है वो क्या है? भजन अनुकूल। वो खाद है, वो बीज है। किस चीज का बीज है? कि मन भजन के अनुकूल हो जाएगा। तो कहते हैं कि शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सन प्रेम लति कर्म। तो कहते हैं जो रूट, जो हाईवे टू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हूम? शुद्ध। हमारे आध्यात्मिक जीवन के मूल या जड़ कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त, जिनके कृपा के द्वारा ही हमारे भक्ति में जर्नी शुरू। आप में से जितने लोग भी भक्ति में आए उन सबों का अपना एक्सपीरियंस होगा, किसी न किसी भक्त ने कहीं ना कहीं आपको इंट्रोड्यूस किया, आपका हाथ पकड़ा और आपको भगवान के नजदीक लाने में मदद की, है ना। तो इसलिए भक्ति की जो पूरी यात्रा है उसकी शुरुआत ही होती है कैसे? भक्तों से। सो इससे पहले हम लोग डिवोटी एसोसिएशन पे बहुत सारा क्लासेस ऑर्गेनाइज किए। तो क्यों ऑर्गेनाइज किए? कि बगैर भक्त संघ के भक्ति की परिकल्पना हो ही नहीं सकती। एकांत की भक्ति के बारे में कहा गया है कि वह केवल उत्पात उत्पन्न कर देता है, ईगो उत्पन्न कर देता है। जबकि भक्तों के साथ मिलके जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो यह हमें स्फूर्ति से भर देता है, उत्साह से भर देता है और सफलता की ओर ले जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि शुद्ध भक्तों की जो चरण धूल है वो भजन के बहुत अनुकूल है, बहुत अनुकूल है। धन है वो, पूंजी है, पूंजी। तो फिर जब ऐसे शुद्ध भक्त मिले तो करें क्या हम लोग? भक्त सेवा। ऐसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, ऐसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। क्या मिलेगा इससे? आज हम जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई योग्यता प्राप्त करते हैं, तो उसको हम भुनाना चाहते हैं कि हमको कहीं ऐसी सेवा मिल जाए, ऐसी सेवा मिल जाए ताकि हमें अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए पर्याप्त माया या संसाधन प्राप्त हो जाए। लेकिन यहाँ तो लिखा गया है कि शुद्ध भक्त के सेवा करनी चाहिए। शुद्ध भक्त तो अकिंचन होता है, उसका घर ना बार, ना उसके पास कोई धन। तो क्यों भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा लिख दिया? तो उन्होंने लिखा भक्त सेवा। ऐसे भक्तों की सेवा से क्या होगा? परम सिद्धि।
परम सिद्धि, परम परम जो वर्ड है, ये देखते हैं इंडिया में भी सबसे बड़ा जो ये शौर्य का पुरस्कार जो सेना में मिलता है उसको कहते हैं परम वीर चक्र। परम, परम सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। एंड सिद्धि इज अचीवमेंट, सिद्धि अचीवमेंट। तो जीवन की सबसे बड़ी चीज परम सिद्धि मतलब द हाईएस्ट अचीवमेंट इन लाइफ। हाईएस्ट, सबसे बड़ा परम सिद्धि। तो भक्तों की सेवा करने से व्यक्ति को परम सिद्धि, हाईएस्ट अचीवमेंट मिल जाता है, लेकिन लोग करते तो नहीं है। अब ऐसा ना तो लोगों की जानकारी में ऐसा बताया जाता है, ना कोई संस्था है ऐसी जो उनको ऐसा सिखाए, ना कोई व्यक्ति लोग ऐसे ज्यादा हैं जो ट्रेन कर सके सोसाइटी को कि अगर आपको जीवन में हाईएस्ट अचीवमेंट चाहिए, परम सिद्धि चाहिए, तो क्या करो, भक्तों की सेवा करो। लेकिन ऐसा तो कोई इंस्टीट्यूशन है नहीं। लेकिन ये राज की बात हमको बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि भक्तों की जो सेवा है वो परम सिद्धिदायक है। और क्या है साथ में, प्रेम लतिकार मूल, मूल रूट, जड़, है ना। तो ये जड़ है, किस चीज का जड़ है, प्रेम लति का। प्रेम की जो वो क्या कहते हैं उसको, क्रीपर, हिंदी पता नहीं क्या कहते हैं, लता, है ना। तो प्रेम की जो लता है उसका जड़ है, मतलब भगवान से प्रेम की वो लता जो भगवान के चरणों तक आपकी चेतना को लेकर जाएगी, उसकी शुरुआत, उसका रूट है क्या है, भक्तों की सेवा। तो इसीलिए हमें कभी भी मन में ये गलतफहमी रखना ही नहीं चाहिए कि अगर मैं इस खूब शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लूं, शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लूं और सिर्फ अपनी साधना करता रहूं ठीक ठाक, तो मुझे भगवान भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ कहा गया है कि भक्तों की सेवा के बिना यह परम सिद्धि संभव नहीं है। प्रेम कि वो लता का जो जड़ है वो क्या है, भक्तों की सेवा। इसलिए हम में से हर एक व्यक्ति को जीवन में ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। और ढूंढ के क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं जो सोशल हाई बाय करते हैं लोग, और आप कैसे प्रभु जी, हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, ठीक हूँ, बस दैट्स ऑल। नो, यहाँ कहते भक्त सेवा। तो आप सेवा किसकी कर पाएंगे, जिसके साथ कोई संबंध होगा उसी की सेवा कर पाएंगे ना। आप ऐसे अचानक किसी व्यक्ति को आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसकी सेवा करने लगेंगे तो वो आपसे नाराज हो जाएगा। Nobody wants to accept any सेवा from somebody else unknown। तो हमारे पास भक्तों को जानने का कोई साधन तो होना चाहिए, राइट। तो हमें भक्तों से संबंध भी रखना पड़ेगा। तो भक्तों से संबंध रखना पड़ेगा, फिर उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। जब सेवा करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा, जीवन परम सिद्धि का मार्ग खुल जाएगा और उससे हमें प्रेम लता का जड़ भी मिल जाएगा। आगे क्या लिखा, माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन करी। जब भी मैं, माधव तिथि, एकादशी को माधव तिथि कहा जाता है, भगवान का प्रिय दिवस, है ना। तो माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरी बोरी। हाँ, कि इस दिवस का पालन यह सोच के करते हैं कि यह कृष्ण को बहुत प्रिय है। हाँ, और ऐसा सोचकर जब इसका पालन करते हैं आदर पूर्वक, तो हमारे हृदय में आध्यात्मिक शुद्धि संचारित होती है। हाँ? गौर आमार जे सब स्थाने कोरलो भ्रमण रंगे। सब हम में से जितने व्यक्ति हैं सबको देश विदेश घूमने की बहुत कामना है। कुछ तो देश में है, कुछ विदेश पहुंच चुके हैं, और जो विदेश में है उनको स्वदेश की कामना है, और जो स्वदेश में है उनको विदेश की कामना है।
तो ये घूमने टहलने का शौक सबको है ना? तो भक्तों में भी होगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना? लेकिन ये जो हमारा शौक है, इसको कैसे स्पिरिचुअलाइज करेंगे हम? उसका रास्ता बताया है। और আমার যেসব স্থানে করলো ভ্রমণ রাঙ্গে সেসব স্থান হেরিব আমি प्रणय भकत संगे। कि हम भी घूमने जाएंगे, है ना? आज हम लोग कैसे चर्चा कर रहे हैं, हम लोग घूमने जाएंगे। हम बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते पढ़ते चिंता करता है, गर्मी छुट्टी में यहाँ जाएंगे, दुर्गा पूजा में यहाँ जाएंगे, दिवाली में यहाँ जाएंगे, अगले साल इंडिया जाएंगे। इंडिया वाले सोचते हैं अगले साल अमेरिका बन जाएंगे। तो वो प्लानिंग करते हैं कि वो किस तरह वो आनंद उठाएंगे। लेकिन भक्तों के जीवन के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वो कहाँ जाते हैं? जहां जहां गौर अमर जी सब स्थान, चैतन्य महाप्रभु ने जहां जहां गए और जहां जहां उन्होंने अपनी लीला प्रकट की, हम भी वहां वहां जाएंगे। से सब स्थाने हेरिबो आमी, हम भी जाएंगे, देखेंगे, ढूंढेंगे भगवान की वो लीला स्थलियों को ढूंढेंगे। लेकिन ये नहीं बोला अकेले अकेले, क्या बोला? प्रणयी भकत सांगे, प्रणयी भकत, प्रणयी भकत, प्रणामी गलत लिखा हुआ है, वो है प्रणयी भकत संगे। कैसे भक्त? जो भगवान से प्रेम करते हैं, प्रणय कहते हैं लव, अटैचमेंट। तो जो भगवान से जुड़े हैं, अटैच्ड है, ऐसे भक्तों के साथ हम लोग भी जाएंगे घूमने, देखने। मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदायाचे। मृदंग वाद्य इस्कॉन के मंदिरों का ट्रेडमार्क हो गया है, मृदंग करताल, है ना? तो ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट है हमारे किसी भी भजन का, कीर्तन का। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन में लिखते हैं कि हमारी क्या इच्छा रहती है हमेशा? क्या सुनूं? मृदंग वाद्य, है ना? कहते हैं जब मृदंग बजता है, करताल बजता है, तो सारा हृदय से अशुभ मिट जाता है, हृदय से अशुभ मिट जाता है। और प्रभुपाद ने इसकी, प्रभुपाद के जो पिता थे वो उनको बचपन से इन वाद्यों में ट्रेन कर रहे थे, बिकॉज वो चाहते थे कि उनका जो पुत्र हो वो किसका भक्त बने? राधा रानी का भक्त बने। उनके घर बहुत सारे साधु आया करते थे, बहुत सारे सन्यासी आया करते थे, तो उन सबों की वो बहुत सेवा किया करते थे। और सेवा करने के बाद हाथ जोड़कर उनसे एक ही चीज मांगते थे। क्या मांगते थे? कि हमारा जो बच्चा हो किसका भक्त बने? राधा रानी का भक्त, है ना? तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदा याची, कि मन एकदम लालच में रहता है ना? कब? जैसे हम नौकरी में रहते हैं तो हमको लगता है कब संडे आएगा, कब संडे आएगा, बिकॉज वी थिंक चादर ओढ़ के सो जाएंगे अगर एक पूरे दिन तो हम आनंद से भर जाएंगे। वो होता नहीं, फिर मंडे आ जाता है, फिर से वही रोना, फिर से वही रोना, फिर से वही, है ना? लेकिन फिर भी वो 6 दिन किसी और के देख रेख में रहना पड़ता है, तो उससे भागने के लिए हम 7वें दिन का इंतजार करते हैं। तो यहाँ कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि हम लोग किस चीज का इंतजार करते हैं? हम लोग इंतजार करते हैं कि कब हमको मृदंग, करताल, हरिनाम सुनने का अवसर मिलेगा, इसका इंतजार करते रहते हैं। हाँ? गौर विहित कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे। और चैतन्य महाप्रभु द्वारा शुरू किया गया इस संकीर्तन को सुनते ही, आप इस्कॉन के मंदिरों में जाते होंगे, यहाँ जाते होंगे, विदेशों में जाते होंगे, फिलॉसफी शायद आपको समझ में ना आए, हाँ, वहां शास्त्र शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन जैसे आप हरिनाम सुनते हैं आपका मन प्रसन्न हो जाता है, आपका मन प्रसन्न हो जाता है। क्यों? कि हरिनाम में और भगवान में भेद नहीं है।
तो जैसे ही हरिनाम होता है तो इतना सरचार्ज्ड हो जाता है वो एटमॉस्फेयर स्पिरिचुअली कि आपका मन नाचने लगता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इतना, कई लोग भक्त बने। कल मैं सार्वभौम प्रभु का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें सार्वभौम प्रभु बताते हैं कि कई लोग इसलिए भक्त बन गए कि वो अचानक कहीं किसी रथ यात्रा में गए या किसी मंदिर में गए और इतना सुंदर उन्होंने कीर्तन सुना, कि इतना सुंदर कीर्तन सुना कि बस वो कीर्तन के लालच में भक्त बन गए। इट्स सो पावरफुल। तो भगवान हमको ऐसा अवसर दिए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको ऐसा अवसर मिला कि हमको हरिनाम सुनने का अवसर मिला। और एकादशी के दिन विशेष कीर्तन होता है, इसीलिए प्रभु जी ने आपके लिए ये पहले कीर्तन कर दिया। हाँ, ऑनलाइन था तो इसीलिए कटेल करके किया, नहीं तो लंबा कीर्तन होता और आनंद आता आपको। लेकिन उसका कारण यही है कि भगवान नाम की कीर्तन सुनने से हमारा हृदय नाचने लगता है। हाँ, आनंदे हृदय नाचे, जुगल मूर्ति देखिया मोरा, परमानंद है। युगल मूर्ति, हम नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, उनकी जो युगल मूर्ति है उसको देखकर मुझे कैसा होता है, परम आनंद। देखिए फिर परम आया यहाँ पे, परम आनंद आया, हमको बहुत ज्यादा आनंद होता है, हो रहा है। प्रसाद सेवा करते हय, सकल प्रपंच जय। प्रपंच, प्रपंच यू अंडरस्टैंड ना, सभी किस्म की जो हृदय के अंदर में वो है, मैल है ना, वो किस बात से धुल जाता है, सकल प्रपंच, सभी प्रकार की जो धोखाधड़ी है दिल की, वो मिट जाती है। किस बात से? प्रसाद सेवा करिते है। प्रसाद सेवा, इससे तो विलक्षण कोई सेवा ही नहीं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी प्रसाद सेवा तो सबको समझ में आ रहा है। वो इस्कॉन की खिचड़ी खा खा के लोग बिल्कुल मंडराने लगते हैं भौरों की तरह उसी के इर्द गिर्द, और एक दिन भगवान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि प्रसाद की सेवा करने से सकल प्रकार के प्रपंच खत्म हो जाते हैं। आप सोचिए कितना सरल है कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट्स सो इजी। सब फिलॉसफी एक तरफ रख दीजिए, सिर्फ भगवान को भोग लगा के रोज प्रसाद पाइए। कुछ तो खाते ही होंगे आप घर में, कुछ तो आप अपने लिए खाते ही होंगे ना, अपने शरीर के पोषण के लिए। तो अगर आप उसको भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? साइड इफेक्ट ये होगा कि सकल प्रपंच जाए, आपके मन का सब प्रपंच भाग जाएगा। ऐसा चोर सब भाग जाएगा जो आपको नजर नहीं आ रहा है लेकिन आपके दिल में बैठा हुआ है और इंद्रियों को सदा उत्तेजित करके रखता है। तो वो सब को शांत करने का तरीका है, कोई शीर्षासन नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई कुछ अलग से नहीं करना। आपको सिर्फ एक काम करना है, भगवान को ऑफर करके प्रसाद खाना। ठीक है, फिर कहते हैं, जे दिन गृहे भजन देखी, गृह ते गोलोक भाया। कहते हैं ये भजन इतना अच्छा लगता है मेरे को। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये भजन, ये भगवान का जो भजन है इतना अच्छा लगता है मेरे को। कितना अच्छा लगता है? गृह ते गोलोक भाया। ऐसा लगता है कि घर क्या हो गया, गोलोक वैकुंठ हो गया घर, हरी हरी। जैसे ही कीर्तन सुनता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में वैकुंठ आ गया। चरण सीधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पाया। और भक्तों को देख के, उनकी चरण धूलि देख के, उनकी जल देख के कैसा लगता है? अपार सुख होता है, अपार सुख, सुख ना सीमा पाए। ऐसा सुख होता है जिसका सीमा ही नहीं नजर आता है। तो हम लोग तो थिएटर में जाते हैं 3 घंटे के सुख के लिए, या और भी कम समय के, नशा करते हैं 5 घंटे 6 घंटे के सुख के लिए। और तरह तरह के
प्रयोजन और वस्तु इकट्ठा करते हैं जीवन में, कुछ दिन कार खरीदते हैं 10-5 साल के सुख के लिए, बिल्डिंग बनाते हैं कुछ 25-30-50 साल के सुख के लिए, कितना कुछ हम करते हैं सुख पाने के लिए, लेकिन सब पे एक एक्सपायरी डेट है। सुख पे सब पे एक्सपायरी डेट है। जब आपने जीवन में शुरुआत की थी प्रगति की, भौतिक प्रगति की बात कर रहा हूं, जब आपने जीवन में भौतिक प्रगति की शुरुआत की थी, तब से लेकर और अब तक जब आपने कुछ प्राप्त कर लिया होगा और कुछ और प्राप्ति की अभिलाषा से पूरी ऊर्जा से जुटे होंगे, सबों के ऊपर एक एक्सपायरी डेट डला हुआ है पहले से। लेकिन यहां बात हो रही है उस सुख की जिसके ऊपर कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, एक्सपायरी भी नहीं है और उसकी कोई सीमा भी नहीं है, अनलिमिटेड इंजॉयमेंट। मुझे कोई एग्जांपल आप सोच के बताइए इस संसार में अनलिमिटेड इंजॉयमेंट का है क्या? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये संसार ही टेम्पररी है, तो दूसरी बात इसमें पाया जाने वाले इंजॉयमेंट का क्या रखा। तो कहते हैं कि इस तरह ऐसा सुख मुझे महसूस हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण, माधव तोषनी जानी। तुलसी महारानी को देखकर हाँ क्या होता है, मेरा प्राण जुड़ा है, बंगला शब्द है ये। वो कहता है कि मेरा मन हर्षित हो जाता है, मेरा प्राण पल्लवित हो जाता है तुलसी महारानी को देख के। क्यों? माधव तोषनी जानी। हाँ, पहले लोग घर के जब हम बड़े हो रहे थे तो मनी प्लांट लगाया करते थे। लोग कहते थे जिसके यहाँ मनी प्लांट होगा उसके घर में मनी आ जाएगा, इसलिए घर घर बोतल में मनी प्लांट लगाया करते थे। तो एक वो कॉन्सियसनेस है, मनी कॉन्सियसनेस, प्लांट में भी मनी कॉन्सियसनेस है। और एक ये कॉन्सियसनेस है कृष्णा कॉन्सियसनेस, जो प्लांट में भी कृष्णा है। हाँ, वो क्या कहते हैं, माधव तोषनी जानी। क्यों भगवान से, क्यों तुलसी को देख के मन इतना खुश होता है? क्योंकि वो माधव को तुष्ट करने वाली है। तो मेरी संतुष्टि का रास्ता कृष्ण की ओर ऐसे चल पड़ा है कि वो प्लांट को देख के, तुलसी महारानी को देख के मुझे इतना प्रसन्नता हो जाता है, क्योंकि ये तुलसी महारानी कौन है? भगवान को भी तोषनी जान, उनको भी संतुष्ट करने वाली। ठीक है, गौर प्रिय साख से बने जीवन सार्थक मानी। गौर प्रिय, तो चैतन्य महाप्रभु को भी प्रिय था जो साख और सरल जीवन, सरल प्रसाद, बस उसी उसी की प्राप्ति को ही मैं अपने जीवन को सार्थक मानता हूं। उतना मिल जाए मुझे, भगवान का प्रसाद मिल जाए, रूखा सूखा जैसा भी, तो उसी को मैं लाइफ का अचीवमेंट मानता हूं। ये कौन लिख रहा है? जस्ट इमेजिन द क्वालिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन। ये कौन लिख रहा है? ये वो लिख रहा है जो इतने बड़े मजिस्ट्रेट के पद पर थे कि जिनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग से रेलगाड़ी चलाई गई थी। ये वो व्यक्ति लिख रहा है कि मैं किस चीज से संतुष्ट होता हूं? जो भगवान को ऑफर किया हुआ मुझे प्रसाद मिल जाए, जैसा मिल जाए, तो मैं उससे अपना जीवन सार्थक मानता हूं। अगर हम में से किसी से पूछा जाए खड़ा करके इसी क्लास में या कहीं भी, अच्छा आप बताएं आप अपने जीवन को कब कैसे सार्थक मानेंगे, तो शायद हमने गौर से सोचा ही नहीं होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और सोचा भी होगा तो बहुत वेग सा कुछ सोचा होगा। अगर ये हो जाए, ये इसके साथ ये भी हो जाए, हाँ वो भी तो जरूरी है, वो भी हो जाए, ऐसा। लेकिन वो कितनी सरल बात एक लिख रहा है कि केवल भगवान का प्रसाद मिल जाए तो मैं अपने जीवन को सार्थक मानूं, है ना। और क्या कहते हैं, भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाए जहा। दिस इज ह्यूमिलिटी, दिस इज ह्यूमिलिटी। जो व्यक्ति इतना ताकतवर है, जो व्यक्ति इतना धनाढ्य है, जो व्यक्ति इतना ऐश्वर्यशाली जीवन जी सकता है, वो व्यक्ति क्या कह रहा है? प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करिता।
प्रतिदिवसे रोज परम सुखी, अत्यंत सुख के साथ क्या स्वीकार करता हूं? कृष्ण भजने अनुकूल पाई जाहा। लुक एट द ब्यूटी ऑफ द सेंटेंस। जो इतना बड़ा व्यक्ति है वो कहता है कि मैं सिर्फ वही स्वीकार करने को तैयार हूं जो अनुकूल है। किस बात के अनुकूल है? कृष्ण भजन, है ना। तो एक भक्त की यही ह्यूमिलिटी सबसे बड़ी ह्यूमिलिटी होती है। और जब इस ह्यूमिलिटी का अम्ब्रेला वो छोड़ देता है तो माया के द्वारा वह प्रताड़ित किया जाता है। इसमें ह्यूमिलिटी क्या है कि मैं जीवन में सब कुछ स्वीकार करने को तैयार हूं, चाहे मुझे राजा बनने का अवसर मिले मैं वो भी स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन उसकी एक शर्त। क्या शर्त है? कृष्ण भजने अनुकूल पाई। कि वो जो भी पोस्ट हो, जो भी ओहदा हो, जो भी ऐश्वर्य हो, वो कृष्ण भजन में अनुकूल होना चाहिए। तो कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभु जी मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां फंसा हूं, मैं ऐसे हूं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, करूं या ना करूं। तो उनके लिए एक पूरी रूपरेखा दी गई है। पूरी रूपरेखा दी गई है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन लाइफ। तो ह्यूमिलिटी इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू accept that I am not perfect. I do not know everything. And I need some guidance. And I need to serve somebody who will guide me. And I need to follow his instructions. Then my path of Param Siddhi, that will happen. ये है एक भक्त का ह्यूमिलिटी कि वह अवसर होते हुए भी स्वतंत्रता को तिरस्कार करता है और वह किसी भक्त की अधीनता को स्वीकार करता है, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और इस तरह अपने जीवन में परम सिद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए ये जो भजन है वो अत्यंत ही सुंदर भजन है और जिसका अगर हम हर एकादशी को मन लगाकर पाठ करेंगे, उसको समझ के उसके भाव के अनुसार कार्य करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप में से प्रत्येक व्यक्ति भगवान कृष्ण की ओर और तेजी से उन्मुख हो जाएंगे। पहली बात 50-50 का, दूसरा 50, इतना लंबा नहीं, छोटा सा क्लास नहीं, बस 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं कि ह्यूमिलिटी क्या चीज होती है। एक एग्जाम्पल भागवतम से। ध्रुव महाराज के बारे में हम लोगों ने कथा की थी और वो इतनी लंबी कथा की, इतनी लंबी कथा की बस ध्रुव महाराज की तपस्या तक होते होते हम लोग का क्लास डिसरप्ट हो गया कुछ 2-3 वीक और उसके बाद वो रह गया। तो ध्रुव महाराज जब इस लोक से जा रहे थे, ध्रुव महाराज जब इस लोक से जा रहे थे तो उनको लेने के लिए भगवान ने स्पेशल प्लेन भेजा था। और स्पेशल प्लेन भेजा था और मृत्यु भी उनके तरफ आ रहा था। तो लेकिन वो भयभीत नहीं थे बल्कि उसको उन्होंने सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और उस विमान में जाके बैठे, विमान को प्रणाम किया, परिक्रमा की। तो लेकिन चलने से पहले उनके मन में ये सवाल था कि जिस व्यक्ति के कारण मुझे भगवत प्राप्ति हुई उस व्यक्ति का क्या हो, मेरी मदर का क्या हो। प्रेरणा तो भगवान की ओर उन्मुख होने के लिए किसने दिया था? सबसे पहले उनकी मदर ने दिया था, है ना। अपनी माँ ने भी और सौतेली माँ ने भी प्रताड़ना में उनको यही कहा था कि तुम्हें भगवान की कृपा प्राप्त करनी होगी तभी तुम पिता की गोद में बैठ सकते हो। तो एक तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने भी बोला था और फिर अपनी मदर ने उनको बोला था, ये बात बोला था कि देरी मत करो। हम में से हर एक को लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है अभी, लेकिन उनको उनके मदर ने कहा कि तुम देरी मत करो, तुरंत ही जाकर भगवान को
ढूंढो और उनसे यह कृपा प्राप्त करो तुम। तो उनको याद आया कि जिसकी वजह से मुझे भगवत प्राप्ति हुई, उस व्यक्ति का क्या हुआ। तो उन्होंने पूछा, तभी उनको दिखाया गया कि देखिए एक और प्लेन आया है, एक ही प्लेन नहीं आया, एक और प्लेन आया और उसमें उनकी मदर भी जा रही हैं वैकुंठ की तरफ। तो इसके तात्पर्य में यू नो आज मैं जब इस क्लास की तैयारी कर रहा था तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने पढ़ा, ये कहाँ से ये चर्चा आई। ये चर्चा है कि भागवतम के चतुर्थ स्कंद 12वें अध्याय 33वें श्लोक है ना, कदम कानन महाराज का एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उसमें वो कोट करते हैं कि लुक एट द ह्यूमिलिटी ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद जिनको भगवान ने माध्यम बनाया पूरे विश्व में इतनी बड़ी संस्था स्थापित करने में, हरिनाम के प्रचार करने में, इतना बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में, इतने सारे मंदिर स्थापित करने में, और हम में से प्रत्येक के जीवन में कृष्ण की झांकी लाने के लिए जो व्यक्ति एम्पावर्ड था, वो व्यक्ति हम्बली क्या लिख रहा है उसमें, उस श्लोक के तात्पर्य में वो लिखते हैं कि जिस तरह ध्रुव महाराज की पवित्रता और महानता के कारण उनको बैक टू गॉड हेड जाने का मौका मिला, उसी तरह इस पुस्तक का जो राइटर है, मतलब वो अपने बारे में लिख रहे हैं, वो उम्मीद करता है कि उसका भी कोई शिष्य इतना पवित्र ध्रुव महाराज की तरह बनेगा जो मुझे भी भगवत धाम लेकर चला जाएगा। लुक एट द ह्यूमिलिटी ऑफ दैट पर्सन। हम 4 बार किसी को बोलते हैं कि प्रभु जी मंदिर आइए, प्रभु जी मंदिर आइए, 5वीं बार नहीं आता, हमको लगता है छोड़ो भाई, क्या फायदा इनको बोल के, तुरंत ईगो में आ जाते हैं, क्या फायदा इनको बोल के, इतने साल से प्रीच कर रहा हूं, एक माला जप नहीं करना शुरू किया। और उस व्यक्ति की ह्यूमिलिटी देखो कि जिसने इतना बड़ा एक पूरा ब्रह्मांड के अंदर हरिनाम संकीर्तन आंदोलन खड़ा कर दिया, वो व्यक्ति कहता है मेरी योग्यता कम है, मैं अपने शिष्यों पे डिपेंडेंट हूं कि इनमें से कोई तो एक शुद्ध भक्त बनेगा और वह मेरे वैकुंठ जाने का कारण बनेगा। दैट इज ह्यूमिलिटी, that despite doing everything you always feel that you have not done anything। जब ये ह्यूमिलिटी हमारे अंदर आएगी तो भगवान हम पर कृपा करते हैं। लेकिन जब तक मन का प्रभाव हमारे ऊपर बढ़ा रहेगा, मन की सुनामी चलती रहेगी, तब तक ये हमको ह्यूमिलिटी नहीं आने देगा, तब तक इंद्रियों को बलवान करके रखेगा और उसको कार्य में, जैसे बैल को जोतता है किसान खेत में, वैसे इंद्रियां हमको माया के खेत में जोत रही होगी नए नए आनंद के तलाश में और डिससेटिस्फाइड करती रहेगी। इसीलिए हम सबों के हित में है कि हम ह्यूमिलिटी का आश्रय लें। पहला एग्जाम्पल ये, राइट, कि प्रभुपाद जैसे व्यक्ति भागवतम के तात्पर्य में लिखा है फॉर जनरेशंस टू रीड दिस, that sadhu who was cause of all our spiritual being, spiritual status, that person is saying that he is dependent upon his disciples, है ना। और प्रभुपाद से जब भी कोई कुछ पूछता था कि स्वामी जी आपने ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया है, भगवान कृष्ण को आपने पूरे विश्व में स्थापित कर दिया और सब लोगों को उनके प्रति आकृष्ट किया, तो प्रभुपाद बहुत हम्बली कर देते दैट आई एम नोबडी, ये सब मेरे गुरु महाराज कर रहे हैं और मैं फॉर्चुनेट हूं कि मुझे गुरु महाराज ने इस कार्य के लिए नियोजित किया एंड आई बिकेम पार्ट ऑफ दिस, दिस इज नॉट माई एफर्ट, एवरीथिंग इज माई गुरु महाराज एंडेवर। वो हमेशा कहते थे ये बात, और वो कहते थे कि काश उन्होंने अपने गुरु महाराज की बात शुरू में मान ली होती और जल्दी से वेस्ट को प्रचार को चले गए। तो ये होती है महानता। तो हमारे अंदर ये ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। तो भक्त होने का मतलब ही होता है हम्बल होना, है ना। तो इस विषय पे हम लोग अगले सप्ताह फिर से चर्चा करेंगे। आज इतना सुंदर प्रभु जी ने भजन गाया कि मेरा मन भी बिल्कुल लालायित हो गया, हाँ, इस भजन की चर्चा करने के लिए, बिकॉज सभी एकादशी को हम अपने घर में भजन गाते हैं
और जब गाते हैं तो हमको लगता है कि बहुत विलक्षण कुछ अनुभूति होती है। तो आप सबों से प्रार्थना है, प्रभु जी ने ये जो सुंदर भजन आज गाया है, इसको सब लोग डाउनलोड करके रख लीजिए और एकादशी के दिन सब लोग उसको गाया करिए। और जो भी आप खाते हैं वो भगवान को भोग लगाए खाया करिए और इस तरह अपना जीवन धन्य करिए। और आज सुबह की घटना एक उसको बता के खत्म कर दूंगा कि आज सुबह सुबह जब महाराज का एक लेक्चर आ रहा था, तो महाराज का लेक्चर आ रहा था, वो खत्म हुआ, फरीदाबाद के भक्तों के लिए वो कथा चल रही थी। तो लुक एट द ह्यूमिलिटी ऑफ अ पर्सन, लुक एट द ह्यूमिलिटी। तो जो एंकर था वो कहने लगा कि महाराज फरीदाबाद नहीं आ पाते, उनका कार्यक्रम इतना व्यस्त रहता है। एंड ही वाज सेइंग सो मेनी थिंग्स कि महाराज अपनी व्यस्तता के कारण नहीं आ पा रहे हैं, हम बड़े आभारी हैं कि महाराज आज क्लास के लिए आए। And the moment Maharaj got the mic to answer back, he said, "It's not my busyness. It is my health which is not permitting." वो चुप भी रह सकते थे, वो नहीं भी बोलते कि अपने हेल्थ के कारण नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने तुरंत से वो इस बात से इनकार किया और उन्होंने एडमिट किया दैट हिज हेल्थ इज नॉट परमिटेड। दैट इज ह्यूमिलिटी। वी नीड टू बी हम्बल, वी नीड टू बी हम्बल। भक्ति आएगा हम में से प्रत्येक के जीवन में तभी आएगा जब हम हम्बल रहेंगे। और हमारे लिए यही प्रयास जीवन का सबसे बड़ा महान प्रयास है। तो इसीलिए प्रार्थना करिए भगवान से, भक्तों से प्रार्थना करिए कि हमारे जीवन में किसी तरह ह्यूमिलिटी आए, ताकि चैतन्य महाप्रभु ने बेसिक क्राइटेरिया बोला है, प्रणनादपि सुनिचे न तरो रेव सज न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो कीर्तनीय सदा हरि की जो हमारी आकांक्षा है कि भगवान का नाम एक दिन हमारे अंदर गूंजे, वो होगा तब जब हम हम्बल रहेंगे। तो जब आप भक्तों से प्रार्थना करेंगे, वो हम पर कृपा करेंगे, तो हम हम्बल रहने में समर्थ हो पाएंगे, तब हमसे भगवान की सेवा हो पाएगी। मेरी तरफ से आज इतना ही। आपकी ओर से कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी तो आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए कुशाल प्रभु प्रभु जी, एक क्वेश्चन था जी। ह्यूमिलिटी को लेके। हम्म, तो जैसे ह्यूमिलिटी का बोलते हैं तो मतलब भक्तों के साथ में हम हम्बल ह्यूमिलिटी वगैरह शो करते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल लाइफ में ऑफिस में और वो सब में देखा जाए तो अगर वहाँ इतनी ह्यूमिलिटी शो करेंगे कि मैं बोलता हूँ कि ये काम मैंने नहीं करा है, ये तो मेरे कॉलीग ने करा है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ये तो मेरे मैनेजर ने करा है, हम्म। तो मतलब वो किस तरीके से वर्कआउट करेगी यहाँ पे? वहाँ तो बोलेंगे अच्छा आप फिर तो कुछ कर ही नहीं रहे, चलो जाओ। तो ठीक, मतलब कुछ ऐसा है कि ह्यूमिलिटी को मैनेज करना चाहिए इधर उधर, या ये किस डिपेंड तरीके करता है प्रभु जी कि हमारा कृष्ण में कितना अटूट विश्वास है ना। क्योंकि देने वाले भेजने वाले भगवान है ना। तो उनका पता गलत नहीं हो सकता, उनका पता गलत नहीं हो सकता। और जो हमारे लिए है, हमारे निमित्त जो चीज है, वो चीज हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन इस बात पे जब भरोसा होगा, तब आदमी हर जगह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वो जैसा है वैसा खुद को प्रकट कर दे। लेकिन जब तक वो भरोसा नहीं हुआ है, तब तक मन उसको बोलेगा थोड़ी मिलावट कर दो भाई, थोड़ी मिलावट कर दो, फायदा हो जाएगा। जैसे वो क्या कहते हैं ना, जब दूध नहीं मिलता है तो दूध का कुछ वो क्या घोल वोल के एक नकली दूध बना देते हैं। तो मन हमेशा ये आइडिया देता है कुछ तो बनाओ यार, नहीं है योग्य तो भी क्या। लेकिन नहीं, इतना जरूर मैं कहूंगा दैट हमें ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम अनड्यू क्रेडिट के लिए परेशान ना रहे, है ना। बिकॉज हम सोचते हैं कि हम समाज में अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं, बट बेसिकली हम अपनी स्पिरिचुअल सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं। हाँ, समय लगेगा इस रियलाइजेशन में, और जितना समय लगेगा उतने दिन ये आशंका या ये डर हमारे मन में बना रहेगा। और ये दिस इज पार्ट ऑफ आवर लर्निंग प्रोसेस, यू नो। जैसे गर्भ से बच्चा निकलता है जब,
उसके पहले का जो पेन है, दैट इज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग बर्थ और गिविंग बर्थ। तो ये जो आशंका है और ये जो दुविधा है, ये हमारे आध्यात्मिक जर्नी का हिस्सा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका रियलाइजेशन मजबूत होगा, आप जप में मजबूती करेंगे, आप सेवा में मजबूती करेंगे, तब आपका मन दृढ़ हो जाएगा और आपको समझ में आने लगेगा कि अरे अरे, मैं सोचता था मेरा बॉस मुझे फेवर करके मुझे ये दे रहा है ना, वास्तव में ये कृष्ण भेज रहे हैं। बॉस एक डाकिया है उनका। आपको हर व्यक्ति कृष्ण का डाकिया नजर आएगा, लेकिन जब तक वो नहीं नजर आएगा तब तक मन कहेगा कि अपनी ओर से कुछ घालमेल करो, है ना। सो वी शुड ट्राई टू बी एज हम्बल एज पॉसिबल इन एवरी सर्कमस्टांस। ऐसी कोई सभ्यता नहीं, ऐसा कोई समाज नहीं जहां नम्रता और प्रेम के कारण पत्थर से पत्थर दिल पिघल जाए। इसलिए चिंता नहीं करिए, लेकिन हाँ, अनड्यू क्रेडिट से बचिए। सबसे पहली ट्रेनिंग तो ये, और दूसरा ये कि कृष्ण में विश्वास बढ़ाइए। फिर ये सवाल जहां पैदा हुआ है वहीं के वहीं दफन हो जाएगा। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, कैन वी एंड और समबडी एल्स? हरे कृष्णा सुंदरलाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। आज तो कम से कम हमारे जर्सी मिलती है। हम लोग बीकानेर में हैं, जय अरे सेंटर पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन संकीर्तन बस में आए। जय 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 जय। बहुत खुशी की बात। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, प्रभु जी ही लीड्स आवर जोधपुर टेम्पल, सुंदरलाल प्रभु। और वो बात कर रहे हैं कि नया सेंटर हमारा जो खुल रहा है बीकानेर में, आज वहां प्रचार कार्य के लिए गए हैं। तो प्रभु जी उसके बारे में हमको बता रहे हैं। जी प्रभु जी बोलिए। बोलना तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर विनम्रता। एक्चुअली विनम्रता की मूर्ति प्रभु जी खुद है। मैं तो देखा प्रभु जी इतने हम्बल शुरू से है, नेचुरली। मैं सोचता हूँ कि इस जीवन में तो शायद ही हम लोग में बहुत ज्यादा व्यवहार में विनम्रता मेरे लिए बहुत जरूरत है मेरे को। For all of us. Thank you प्रभु जी। प्रभु जी बस सिंपल है। एक मैंने अर्जुन श्याम प्रभु को देखा था। अर्जुन श्याम प्रभु शुरू से ही ग्रेट डेब्यूट। अर्जुन श्याम प्रभु जो पहली बार बेस पे आए थे, तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया, तो मैं सोचा कि ये कोई नया भक्त है। वो मेरे से पूछ रहे थे कि प्रभु जी मैं दर्शन कर लूं क्या अंदर जब ऑल्टर के? तो मैं आप प्रभु जी कर लीजिए आ जाए। तो फिर बाद में पता चला प्रभु जी बहुत वरिष्ठ भक्त है पहले। तो भक्तों ने काफी कुछ जो है गुणों का विकास किए हैं। तो अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत सुंदर। मुझे जो है काफी इंस्पिरेशन मिला। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि प्रभु जी का जो डिस्कोर्स है इसका लाभ लें, है ना। सब लोग आए शाम को, सैटरडे को इवनिंग में सब लोग फ्री रहते हैं। आज लोग कुछ लोग आए हैं। हम लोग यहाँ ग्रंथ वितरण कर रहे हैं। आज तो एकादशी थी तो 3 घंटे किया था लगभग भक्तों ने। फिर भी 94 गीता हुआ। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय जय जय। बीकानेर के भक्तों को भी मेरी ओर से हार्दिक प्रणाम। और अभी तो सुबह करेंगे, सोच चुके हैं। नहीं नहीं ठीक है। सुबह हमारी ओर से वंशा कल्प सबको। ठीक प्रभु जी। अरे मैं मुंह बंद रखूंगा, बिकॉज फिर से बोलना शुरू करूंगा तो बहुत दूर चला जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। सबों को बहुत धन्यवाद। प्लीज नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग। हरे कृष्ण, धन्यवाद। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए, और साथ ही हम प्रभु जी का भी बहुत धन्यवाद देंगे। इस क्लास को इतनी अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक बार सभी लास्ट में हरे कृष्ण महामंत्र बोल के क्लास का एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे।